बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की फाइनल कॉल दिए जाने के बावजूद तहरीक इंसाफ के कई अहम तरीन रहनुमा इस फैसले से मुत्तफिक नहीं और उन्होंने अपने कप्तान को एहतजाज की कॉल वापस लेने पर आमादा करने की कोशिशों का आगाज कर दिया है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक अलीमा खान की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद इनकी जानिब से हतमी एहतजाज के ऐलान को पार्टी की मरकजी क़यादत सियासी तौर पर एक गलत फैसला करार दे रही है, जिससे पार्टी को फायदे की बजाय नुकसान होगा। उनके ख्याल में इमरान खान की पिछली 4 एहतजाजी कॉल्स की तरह फाइनल कॉल भी नाकामी से दो चार होगी, जिससे न सिर्फ पार्टी की साख मुतासिर होगी बल्कि इसके वर्कर्स पहले से भी ज्यादा बददिल हो जाएंगे। पार्टी के अंदरूनी जराये का कहना है कि अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाहर आकर पार्टी की मरकजी क़यादत से मशवरे के बगैर ही 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर दिया। हालांकि इसके इंतजामात और मनसूबाबंदी पर वक्त लगता है। चुनांचे पार्टी के मरकजी कायदीन चाहते हैं कि वो अडियाला जेल में इमरान से मुलाकात करें और इन्हें अपनी एहतजाज की कॉल वापस लेने पर आमादा करें। पार्टी के अंदरूनी जराये का कहना है कि जो पीटीआई रहनुमा इमरान की एहतजाज की कॉल से मुत्तफिक नहीं, इनमें पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान भी शामिल हैं। वो समझते हैं कि पिछली कई एहतजाजी कॉल्स की बुरी तरह नाकामी के बाद अब कोई भी कॉल देने से पहले लंबी मनसूबाबंदी की जरूरत है, जिसके लिए वक्त दरकार है। उनका ख्याल है कि अलीमा खान ने जेल मुलाकात में खान साहब को जज्बाती कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एहतजाजी कॉल देने का जज्बाती फैसला कर लिया। पीटीआई के इन कायदीन का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को बेहतर मशवरे की ज़रूरत है। ऐसे एहतजाज और धरने के लिए 24 नवंबर का इंतखाब जल्दबाजी में किया गया है। इसमें सिक्योरिटी के अलावा लॉजिस्टिक्स के भी कई मसाइल हैं। उनका सवाल है कि डी चौक पर एहतजाजी धरने में हिस्सा लेने वाले मुजाहिरीन की तादाद अगर कम से कम 1000 भी हो तो इनके लिए खाने पीने और वॉशरूम्स का क्या इंतज़ाम होगा। माजी में तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया पीटीआई से ताउन करती थी और ये सहूलतें मिल जाती थीं, लेकिन इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज है, जिसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कानून भी बनाया जा चुका है। 24 नवंबर को एहतजाज के मुखालिफ पीटीआई कायदीन के मुताबिक इमरान खान को ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसे वक्त में जब कि हुकूमत मजबूत तर हो चुकी है, एहतजाज के ऐलान से न सिर्फ बुशरा बीबी के दोबारा गिरफ्तार होने का खदशा है बल्कि इससे इमरान खान की कैद और भी तवील हो जाएगी। तहम इमरान खान के ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि एहतजाज की कॉल देना इसलिए ज़रूरी था कि पीटीआई के कई मरकज़ी कायदीन हुकूमत के साथ मिल चुके हैं और वो डबल गेम खेल रहे हैं, लिहाजा वो एहतजाज के हक़ में नहीं। उनका कहना है कि अगर इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव न डाला गया तो अगले चंद हफ्तों में इन्हें लंबी सजाएं सुनाई जा सकती हैं, जिसके बाद गेम हाथ से निकल जाएगी। इमरान खान के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल वापस लेने का कोई इम्कान मौजूद नहीं, बल्कि ये कोशिश की जाएगी कि एहतजाज को धरने में तब्दील कर दिया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।